सारा को एक दोस्त की बहुत जरूरत थी। उसके दिन उदास और खाली लगते थे। एक शाम वो एक गली से गुजर रही थी, तभी उसकी नजर एक उदास आंखों से मिली। एक काला लब्राडोर, पतला और लंगड़ा, उसकी तरफ देख रहा था। सारा खुद को रोक नहीं पाई। वो यूज बाहर ले आई। उसका तेल डरते डरते हिल रहा था। सारा ने उसका नाम चार्ली रखा। सारा ने चार्ली का ख्याल रखा और यूज सेहतमंद बनाया। वो भूख से खाना खाता था। उसका तेल खुशी से जमीन पर बज रहा था। सारा को अपने अंदर एक गर्माहट महसूस हुई। यू से एक दोस्त मिल गया था, पर उसे क्या पता था कि उसकी मुश्किलें अभी शुरू हुई हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सारा ने चार्ली की अजीब हरकतों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो अक्सर अपार्टमेंट के एक कोने को घूरता रहता था। उसकी आंखें, जो आमतौर पर गर्माहट से भारी होती थी, धांधी और दूर हो जाती थी। रात को सारा चार्ली के कोने से आती हुई हल्की सिसकियों से जाग जाती थी। कभी कभी एक धीमी गुड़ाहट उसकी रीढ़ की हड्डी में थरथराहट भर देती थी। सारा ने सोचा कि चार्ली अपनी नई जिंदगी में एडजस्ट कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी का बीज बो दिया गया था। उसका व्यवहार नॉर्मल नहीं था, कुछ तो गड़बड़ थी, और सारा को ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। एक अंधेरी और तूफानी रात, हवा बाहर जोर जोर से चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चार्ली भी वही आवाजें निकाल रहा हो। सारा अपने बिस्तर पर करवट बदल रही थी। नींद नहीं आ रही थी। अचानक लिविंग रूम से एक तेज आवाज ने उसे जगा दिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था जब वो बिस्तर से उतरी। लिविंग रूम अंधेरा था, बस बिजली की चमक से कभी कभी रोशनी होती थी। सारा ने डरते हुए चार्ली को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस खामोशी छाई थी, एक ऐसी खामोशी जो किसी भी तूफान से ज्यादा डरावनी थी। सारा घबरा गई। वो बेचैनी से चार्ली को ढूंढने लगी और जोर जोर से पुकारने लगी। अपार्टमेंट छोटा था, लेकिन उसकी आवाज कहीं खुसी जा रही थी। वो कहाँ गया होगा? वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। अपने लंगड़े पैर के साथ उसकी हिम्मत टूटने लगी। जैसे ही तूफान बाहर बढ़ता गया, सारा को ठंड लगने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को जकड़ लिया हो। वो सचमुच अकेली थी, लेकिन उसके दिल में एक ख्याल आया, क्या अगर चार्ली भागा नहीं है? जब सारा की सारी उम्मीद खत्म होने वाली थी, तभी तूफान के शोर के बीच एक आवाज आई। ये एक भौंकना था, गहरा, भारी और डरावना, लेकिन ये भौंकना अलग था। ये ज्यादा जंगली था, ज्यादा खतरनाक। ये उसका चार्ली नहीं था। सारा डरते डरते विंडो के पास गई। भौंकना फिर से सुनाई दिया, अब करीब से। जब बिजली चमकती, सारा ने नीचे कोर्टयार्ड में एक आदमी को देखा। एक बड़ा साया जैसा आदमी। उसकी आंखें लाल रोशनी से जल रही थी। वो घबरा गई। ये वो कोटा नहीं था जिसे वो लेके आई थी। जितनी जल्दी वो आदमी दिखा था, उतनी ही जल्दी गायब हो गया। लाल आंखें गायब हो गई, अंधेरे में समा गई। बस तूफान की आवाज बची रही, उस रात की डरावनी घटनाओं की याद दिलाती रही। सारा वही खड़ी रही, दाढ़ के मरे जैसे पत्थर की बन गई हो। उसका दिमाग तेज घूम रहा था। उसने किसे या किस चीज को पनाह दी थी? क्या चार्ली सचमुच था, या सिर्फ उसके अकेलापन का भ्रम? सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे, हर सवाल पहले से ज्यादा डरावना। सारा के पास एक भयानक सच रह गया। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाना ही बेहतर होता है।